हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि कम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कम्प्लेक्स एनालिसिस बुक BSc सेमेस्टर 3 कम्प्लेक्स एनालिसिस ये बुक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जैसे इसमें पढ़ेंगे, इसका टॉपिक हार्मोनिक फंक्शन क्या है। हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्मोनिक फंक्शन, एंड हाउ टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, एंड हाउ टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक, हम लोग किसके बारे में जानेंगे, हार्मोनिक फंक्शन क्या है और उसको कैसे निकालेंगे। क्या है हार्मोनिक फंक्शन, क्या है उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन, जैसे u को हार्मोनिक फंक्शन तभी कहा जाएगा, u को हार्मोनिक फंक्शन तभी कहा जाएगा, u को हार्मोनिक फंक्शन तभी कहा जाएगा अगर u सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन, अगर ये सेटिस्फाई करेगा क्या, लेप्लास इक्वेशन, लेप्लास इक्वेशन, एल से हो गया लेप्लास, ई से हो गया इक्वेशन। अगर वो u अगर लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, u अगर लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, u अगर लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, देन u इज कॉल्ड, तब u को क्या बोला जाता है, हार्मोनिक फंक्शन। देन u इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तो u को हार्मोनिक फंक्शन तभी कहा जाता है जब वो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और लेप्लास इक्वेशन का मतलब देखिए यहाँ पे, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई आना चाहिए। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू, तो ये आ जाएगा। ये लाने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली u विद रिस्पेक्ट टू y, फिर उसको फिर से करेंगे तो ये ला जाएगा। और दोनों को ऐड करके देख लेंगे क्या आ जाएगा, 0 अगर आ गया तो u क्या हो जाएगा, लिख देना u सेटिस्फाई लेक्वाल इक्वेशन, सो u इज हार्मोनिक फंक्शन। तो u को अगर हार्मोनिक फंक्शन दिखाना रहेगा तो u को लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब u अगर लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो u क्या हो जाएगा, हमारा हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, उस तरह v को अगर हार्मोनिक दिखाना है तो u को हार्मोनिक फंक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करेगा लेप्लास इक्वेशन तो u को बोला जाता है क्या, हार्मोनिक फंक्शन। मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, ये वाला कंडीशन जो दिया है यहाँ पे, इसको सेटिस्फाई कर देने से u हमारा क्या हो जाएगा, हार्मोनिक हो जाएगा। u हमारा क्या हो जाएगा, हार्मोनिक। तो u का हार्मोनिक फंक्शन करने के लिए u को क्या होना है, इस लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहाँ u है इसीलिए दोनों जगह u लिखा है। ठीक है, यहाँ u है इसीलिए दोनों जगह u लिखा है। ठीक, अगर v को हार्मोनिक फंक्शन दिखाना चाहते हैं, क्या चीज़ को, v को। ठीक है, अगर v को हार्मोनिक फंक्शन तभी कहा जाएगा जब v को हार्मोनिक फंक्शन तभी कहा जाएगा जब वो सेटिस्फाई करता है लेप्लास इक्वेशन को। क्या करता है, सेटिस्फाई करता है लेप्लास इक्वेशन। और इक्वेशन क्या बनेगा अभी, जैसे यहाँ v है तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ गया है, इसका वैल्यू इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ v को क्या बोला जाता है, हार्मोनिक फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, v हार्मोनिक फंक्शन तभी कहा जाएगा जब वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसको बोला जाता है लेप्लास इक्वेशन। इसको बोला जाता है क्या, लेप्लास इक्वेशन। क्या बोला जाता है, लेप्लास इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है, लेप्लास इक्वेशन। तो u भी हार्मोनिक फंक्शन तभी कहा जाएगा अगर v लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई, यानी कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो v को हार्मोनिक फंक्शन कहा जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए, 0। जैसे ये 2 आएगा तो ये -2 आएगा, एक यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ -3, यहाँ -3 तो यहाँ +3, यहाँ 6x + 2 तो इधर -6x -2 आएगा। ठीक है, दोनों माइनस में। यहाँ 3x + 1 तो उधर बाद वाला क्या होगा, -3x -1 आ जाएगा। क्लियर है, तो u सेटिस्फाई अगर हार्मोनिक फंक्शन तभी कहा जाएगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और v को हार्मोनिक फंक्शन तभी कहा जाएगा जब वो उसको सेटिस्फाई, v को हार्मोनिक फंक्शन तभी कहा जाएगा जब वो लेप्लास इक्वेशन ये वाला को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो f को हार्मोनिक फंक्शन कब कहा जाएगा, f को हार्मोनिक फंक्शन कब कहा जाएगा, जब f सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, तब ये सेटिस्फाई होना चाहिए। f क्या हो जाएगा, अगर डेल स्क्वायर f निकालेंगे बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे प्लस
डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका वैल्यू 0 आ गया, तो एफ को क्या बोला जाएगा, हार्मोनिक। अगर ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई कराया तो एफ को क्या बोला जाता है, हार्मोनिक फंक्शन। तो एफ को हार्मोनिक फंक्शन करने के लिए एफ को लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, भी को हार्मोनिक फंक्शन दिखाने के लिए भी को लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना होगा। यू को हार्मोनिक दिखाने के लिए यू को हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है, लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में पूरा क्लियर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इफ अगर u इक्वल्स टू दिया है क्या चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, u इक्वल्स टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आगे में कुछ भी लिख सकते हैं, -4 -3 +2 +4 +6, कुछ भी गलती नहीं है। u इक्वल्स टू इतना दिया है, फाइंड v। ठीक है, अगर u दिया है तो v निकालो। ठीक है, u दिया है v निकालो, एंड सो दैट u इज हार्मोनिक, सो दैट u इज हार्मोनिक। ठीक, क्या करेंगे, u को हार्मोनिक दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इफ u इक्वल्स टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, फाइंड v निकालना है, और सो दैट u इज हार्मोनिक, u को क्या दिखाना होगा, हार्मोनिक दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर u बराबर इतना दिया है तो v फाइंड v, और v को बोला जाता है क्या, हार्मोनिक कंजुगेट। v को बोला जाता है क्या, हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ किसका, u। v को बोला जाता है क्या, हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। v को क्या बोला जाता है, हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। ठीक है, अगर यहाँ v दिया होगा तो u निकालने देगा, u दिया है तो v निकालने देगा। ठीक है, तो इसको निकालते समय एंड सो दैट u इज हार्मोनिक, तो u को हार्मोनिक दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। मतलब u का डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन सिंस u इक्वल्स टू दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, u इक्वल टू दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो यहाँ से डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे। ठीक, तो डेल u बाई डेल एक्स जब निकालेंगे, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। y हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, y कांस्टेंट। तो y अगर कांस्टेंट है तो y का पावर 2 भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, y का पावर 3 भी कांस्टेंट होगा, y का पावर 4 भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट टर्म जब अकेले रहता है तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। कांस्टेंट टर्म जब अकेले रहता है उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। कांस्टेंट टर्म अकेले रहेगा तो डिफरेंशिएट 0। तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए y कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएट 2x होगा, और y का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर वाला, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये यूज करेंगे। ठीक है, जब भी निकालते समय ये यूज करेंगे 2x, तो भी निकालते समय 2x यूज होगा। ये यूज कब होगा, भी निकालते समय। ठीक है, ये निकालते समय ये यूज होगा। ठीक है, ये निकालते समय ये यूज होगा, ये वाला चीज़। ठीक है, भी निकालते समय ये वाला चीज़ यूज होगा, कौन था, ये वाला 2x2। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, जो इक्वेशन यहाँ आया अगेन डिफरेंशिएटिंग कर देंगे यहाँ पे, इसीलिए पार्शियली डेल स्क्वायर यू, फिर से इसको कर रहे हैं सर डेल एक्स स्क्वायर, इसी को करना विद रिस्पेक्ट 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, a मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला निकल गया एगो, उसके बाद इसी तरह से डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इसको करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, गेट। तो 1 का डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट x लिए तो y लेना होगा। ठीक है, y, तो विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल y क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल y विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो एक्स स्क्वायर x टर्म क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट। तो x अगर कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट।
ठीक है। एक्स क्यूब भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अगर x का पावर 3 होता फिर भी यहाँ 0 होता, x का पावर 4 होता फिर भी यहाँ 0 होता, माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, तो 0 से 2y घटा देंगे तो माइनस ऑफ 2y, ठीक है। 0 से 2y घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2y। इसको फिर से करेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, फिर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2। इसको b मान लेंगे, क्या मान लेंगे b मान लेंगे, ठीक है। तो क्या किया हम लोग कि डेल यू बाई डेल एक्स निकाल दिया, इसको दोनों को ऐड कर देते हैं। नाउ a प्लस बी वी गेट, तो a करेंगे तो a का लेफ्ट में कितना हो जाएगा ये वाला डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है 2 और इसका -2, ठीक है। तो 2 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करने से किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, यानी कि u सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन, देयरफॉर u सेटिस्फाई, u है तो u लिखना होगा सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन, ठीक है। u क्या करता है सेटिस्फाई करता है लेप्लास इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर इक्वल टू 2 - 2 कटेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो u सेटिस्फाई क्या हो जाएगा लेप्लास इक्वेशन, u क्या करता है लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो क्या हो जाएगा u इज हार्मोनिक, देयरफॉर दैट इम्प्लाइज u इज हार्मोनिक, हार्मोनिक प्रूव्ड हो जाएगा, पहला इधर पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है, ठीक है। अब v को क्या बोला जाता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, v को क्या बोला जाता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, v को क्या बोला जाता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, v को क्या बोला जाता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, फिर निकालेंगे उसको v को, ठीक है। तो v निकालने के लिए ये सब यूज होगा u डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई, ये 2x और 2y आया है ना, इसको यूज करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 2x और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 2y, दोनों चीज़ यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ डी भी देखिए हम भी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए थोड़ा, तो यू हार्मोनिक हो गया, ठीक है। अब भी निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद करके रखना है, अगर यहाँ भी निकालना है तो सिंस डी वी इक्वल्स टू, तो इधर क्या लेना होगा डेल वी वाई डेल एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डेल वी वाई डेल वाई इंटू डी ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ भी में है इसीलिए इधर भी ले हैं दोनों जगह। अगर u निकालने देता है यहाँ पे तो यहाँ डी यू लिखते हैं, ठीक है। और इधर u करने ये सब वैसे का वैसे रहता है, ठीक है। अगर यहाँ फाइंड u पूछता तो यहाँ भी बराबर दिया रहता है, यहाँ भी बराबर दिया है तो यहाँ u पूछेगा, भी बराबर दिया है तो u पूछेगा और u बराबर दिया है तो भी पूछेगा। तो यहाँ भी है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, अगर यहाँ u होता है यहाँ भी होता है तो u को क्या बोला जाता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v बोला जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे चेंज करना पड़ता है कोची रीमांस इक्वेशन से, इसको क्या करना पड़ता है चेंज करना पड़ता है, कौन सा कोची रीमांस इक्वेशन से, CR इक्वेशन से, कोची रीमांस इक्वेशन से इसको चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करते हैं, u ऑफ x बराबर v ऑफ y होता है और u ऑफ y बराबर माइनस ऑफ v ऑफ x होता है, इसको रट के रखना है, ठीक है। कोची इक्वेशंस को कि u ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं v ऑफ y और u ऑफ y बराबर माइनस ऑफ vx यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, कैसे लिखिए देखिए, ठीक है। यहाँ u है तो ऊपर में u दिया है, नीचे में x है तो नीचे में x दिया, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे देखिए, इसको ऊपर में डेल भी वाई डेल वाई लिखेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे डेल भी वाई डेल वाई, इसको लिखेंगे क्या माइनस तो है और यहाँ डेल वी वाई डेल एक्स, यहाँ भी इसीलिए लिखे क्योंकि ऊपर में भी है, यहाँ x नीचे में है इसीलिए नीचे में x किया, ठीक है। तो इसको सिमिलरली क्या लिख सकते हैं डेल u बाई डेल वाई, कैसे ऊपर में u है तो यहाँ u लिए, नीचे में y है तो नीचे y लिखे, नीचे में y है तो नीचे y लिखे, ठीक है। मतलब इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए डेल v बाई डेल एक्स है, यहाँ पे देखिए डेल v बाई डेल एक्स है तो इतना बराबर इतना है तो डेल v बाई डेल एक्स तो माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ क्या होगा डेल u बाई डेल वाई, इसके जगह पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डेल u बाई डेल वाई इंटू डी ऑफ एक्स,
प्लस डेल वी बाई डेल वाई, देखिए डेल वी बाई डेल वाई यहाँ है, तो ये किसके बराबर है, डेल यू बाई डेल एक्स का, तो इसके जगह पर डेल यू बाई डेल एक्स लिखेंगे। तो ये यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ता है, ये वैसे का वैसे रहता है, ये वैसे का वैसे रहता है, ठीक है। यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ता है, ये क्या होता है, चेंज होता है, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, दोनों चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, कोची-रीमान इक्वेशन से, इस टाइप से चेंज होता है। अब ये दोनों का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, इसको डिलीट मार देना, ठीक है। दोनों का वैल्यू बैठा सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू बैठा सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या है, डी वी है हमारा, ठीक है। तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई, देखिए डेल यू बाई डेल वाई हमारा कितना दिया, माइनस ऑफ 2y, तो इसके जगह बैठा सकते हैं माइनस ऑफ 2y, और यहाँ पे डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स हमारा कितना 2x दिया है, तो यहाँ पे 2x बैठा सकते हैं, और यहाँ पे dy, और लेफ्ट साइड में है क्या, dv। एक लाइन और लिखेंगे, माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस मिल के यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, और 2 इंटू वाई, और यहाँ पे dx, और 2 इंटू एक्स इंटू dy, और यहाँ पे dv, ठीक है। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल देंगे, तो ब्रैकेट में y dx प्लस x dy, y dx प्लस x dy, ठीक है। क्या करना पड़ता है, y dx प्लस x dy, और उसके जगह क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल्स टू 2 इंटू डी ऑफ एक्स वाई, देखिए या वाई एक्स लिख सकते हैं, चलेगा। इसका मतलब x इंटू डी वाई, देखिए यहाँ पे है प्लस y इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये इधर, इसको इधर लिखने से भी कोई गलती नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई, क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे v, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, dz होता तो z, dt होता तो t, ds होगा तो s, dm होगा तो m, dk होगा तो k, 2 इंटू, यहाँ जब इंटीग्रेशन करते हैं तो d हट जाता है, क्या हो जाता है, हट जाता है, d हट जाता है, क्या हो जाता है, हट जाता है, और जो सामने में रहता है उसको लिखा जाता है x y, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं c, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो v को क्या बोला जाता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, किसका, u का। v को क्या बोला जाता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, दिस v इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, दिस v इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ। तो यहाँ पे क्या दिखाना था, फाइंड v का मान निकालना था, ये निकल गया, ठीक है। और u को हार्मोनिक दिखाना था, तो u हार्मोनिक दिखा दिया हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको याद करके रखना है, क्या चीज़, यहाँ पे आपको याद करके रखना है कि y dx प्लस x dy के जगह क्या लिख सकते हैं, d ऑफ एक्स वाई, y dx प्लस x dy के जगह dy x भी लिख सकते हैं, x y भी लिख सकते हैं, ऐसा, ठीक है। वही चीज़ लिख दिया, तो यहाँ पे भी x y x को x y भी लिख सकते हैं प्लस ही, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो मोर। जय हिंद, जय भारत।